नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि अडानी मामले को लेकर कल पटना में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पटना में कल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता प्रदर्शन करेंगे। अडानी के मामले को लेकर प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार पूरे मामले में अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। इन सारे मामलों को लेकर कल कांग्रेस पटना में प्रदर्शन करेगी और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जो हम लोगों का विषय है वो आप सभी को मालूम है कि इस देश में गौतम अडानी जी को कौन नहीं जानता, अब तो दुनिया भर जान गया। तो उनको अमेरिका के कोर्ट ने इंडिक्ट किया है और उस पे हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए? वो ऐसा इसलिए कि पूरे दुनिया में इतनी कभी किसी बिजनेसमैन को लेके भारत की छवि नहीं खराब हुई। इनको नंबर 1 नंबर 2 माना जाता है कि इतना वेल्दी आदमी है और यहाँ के लोगों को चुना तो लगाए ही। हम लोग बिजली स्मार्ट मीटर पर उनका भी कंपनी यहाँ काम कर रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी ये करते रही है। अब अमेरिका में भी जाके वहाँ के उनके शेयर में इन्वेस्ट कराए। वहाँ के एक शेयर कंपनी के साथ उन्होंने अपना साझेदारी किया और वहां से पैसा लेके, और जब उनको ठेका यहां नहीं मिल रहा था तो ब्यूरोक्रेट्स को पैसा दिया 2200 करोड़। ये मामला आया, फिर वहां की कोर्ट ने उनको इंडिक्ट किया। तो इस पे न केवल हम लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जेपीसी जो उनका कारगुजारी है, जिस तरह से लोगों के बीच उनका जो बिजनेस मॉडल है उसका कोई हम लोग पहली बार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही उनके अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का विरोध करते रही है। राहुल गांधी जी भी करते रहे हैं और पूरी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेके सब हम लोग विरोध करते रहे। यही हम लोगों ने मार्च भी किया था अभी 1-1.5 महीना पहले, जिसमें सेबी का जब आया था उनसे उनका मामला उनके कंपनियों का, तब भी हम लोग ने किया। और ये जो इंटायर विशस नेक्सस है जिसमें सभी जो कॉम्प्रोमाइज ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो कुछ पॉलिटिशियन भी हैं जो मोदी जी और अडानी जी के द्वारा आगे लाए जाते हैं, सब लोगों ने मिलजुल के ये किया है। और इस नेक्सस से पूरा हम लोगों का देश का लोग, गरीब, मिडिल क्लास, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, MSMEs, स्टार्टअप्स एंड crores ऑफ स्मॉल एंड मीडियम रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्यूचर इसमें अंधकारमय होता जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि वो साक्ष्यों को और लोगों को फिर से और ब्राइबरी करके और साक्ष्य मिटाने का काम नहीं करें। और वहां के कोर्ट ने भी ये कहा है और एक जेपीसी का हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव जेपीसी का डिमांड करते हैं ताकि इस तरह का उनका जो प्रैक्टिस है उसका पर्दाफाश हो सके। इसलिए हम लोगों ने आज आपको बुलाया है। ऐसे 10 मुख्य बिंदु है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया की मामगंज और बेलागंज विधानसभा की सीटों की मतगणना के लिए गया कॉलेज के मानविकी भवन में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां मतगणना के लिए 28 टेबल होंगे और 11 राउंड काउंटिंग चलेगी। काउंटिंग
कि अब ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हुई हैं। इसे लेकर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कई प्रकार के निर्देश दिए हैं। मतगणना को लेकर पदाधिकारी वार दायित्व दिया गया है। बहुत ही अच्छी है और लोग शांतिपूर्वक चुनाव के बाद मतगणना भी शांतिपूर्वक कराने के लिए पारदर्शी तरीके से करने की पूरी तैयारी है और फोर्स और मिनिस्ट्री की पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि रहेगी। कोई भी अगर प्रयास करेगा किसी चीज़ को डिस्टर्ब करेगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और असामाजिक तत्वों को सख्ती से निपटाया। कितनी लेयर में से सुरक्षा? 3 लेयर पर सुरक्षा रहेगी। CPMF की 2 लेयर है और एक जगह पर 1 लेयर में जिला पुलिस है और कड़ी सुरक्षा और पूरी जांच के बाद ही काउंटिंग एजेंट और सभी लोगों को फॉलो किया जाएगा और मोबाइल संबंध में कितने पोस्ट रिपोर्ट किए गए? कल विधानसभा उपचुनाव जो कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर गया जिला में संपन्न हुआ था, वहाँ पर कल उसकी काउंटिंग है और दोनों की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की काउंटिंग गया कॉलेज में होने वाला है। इसको लेकर के सारी तैयारियां की गई हैं। आज हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से सभी पदाधिकारियों का ब्रीफिंग भी किया गया है और हम लोग इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगा और हमारे गया जिला के पुलिस जवान भी और पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने नो व्हीकल जोन भी बनाया है, जहाँ पे जो मतगणना स्थल के आसपास में और उसके आगे कोई भी वाहन वहाँ पे उनको जाने की अनुमति नहीं रहेगी और साथ में सभी को निर्देश दिया गया है कि मतगणना स्थल के आसपास किसी भी प्रकार का भीड़भाड़ ना लगाएं या ना लगने दें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी असामाजिकता तो गड़बड़ करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का काउंटिंग की जा रही है उन विधानसभा क्षेत्रों में भी हमारी विशेष नज़र रहेगी, सतर्कता रहेगी और वहाँ पे विशेष पेट्रोलिंग हम लोग कराएंगे। बेला की बात किया जाए तो दोनों प्रत्याशी गया कॉलेज के नज़दीक ही रहते हैं, तो क्या उनके लिए क्या सुरक्षा रहेगी? बिल्कुल, हम लोगों ने उसके लिए जैसे विभिन्न स्थलों पर बैरिकेडिंग कराया है और साथ में हमारे जो पुलिस पदाधिकारी और बल है वो भी सभी संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनिधित्व रहेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सोनपुर मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस मेले में बिहार पुलिस भी अपने कार्यों की प्रदर्शनी लगाई है। वहीं इस मेले के दौरान पुलिस विधि व्यवस्था, जमीन विवाद समेत कुल 13 अलग अलग विषयों पर आमजनों की समस्या से जुड़े विषय पर अलग अलग दिन जानकारी देगी। इस काम को संबंधित प्रभाग से जुड़े आला पुलिस अधिकारी या तो मेले में लगे बिहार पुलिस के प्रदर्शनी स्थल पर पहुँच कर देंगे। सोनपुर मेला 2024 का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इसमें दिनांक 18 नवंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा बिहार पुलिस प्रदर्शनी का भी विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें बिहार के विभिन्न प्रभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया है, विभिन्न विषयों पर आमजनों को जानकारी दी जा रही है, उन्हें पैम्पलेट भी वितरित किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, इस वर्ष भी बहुत सारे पैम्पलेट बनाए गए हैं जिसमें कि आपको मैं बता दूं किस तरह से बिहार पुलिस बलात्कार से संबंधित कानूनी कार्रवाई और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार से संबंधित मामले, पॉक्सो एक्ट से संबंधित लैंगिक अपराध से संबंधित क्या हो रहा है, साक्षी सुरक्षा योजना पीड़ित महिलाओं का जो अधिकार है उससे संबंधित है, मानव व्यापार निरोधक इकाई के द्वारा यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन शोषण होता है उससे संबंधित बुकलेट और इसके अलावा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी, तेजाब से जो हमला होता है उसके बारे में क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या नियम है, सारा इसमें दिया हुआ है। दहेज निरोध अधिनियम के बारे में भी पूरी जानकारी, किस तरह से आप मदद ले सकते हैं, सब बारे में जानकारी दी है। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण विषय जिसमें शराबबंदी, शराब मुक्त बिहार, स्वस्थ समृद्ध बिहार, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। और लास्ट में ये भी दिया गया किस तरह से शराब पीने के दुष्परिणाम होते हैं, यानी शराबबंदी को लेकर के पूरी बुकलेट वहाँ पर रखी गई है बिहार पुलिस प्रदर्शनी में, जिसका कि आम जन लाभ उठा रहे हैं
और आप मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि आप लोग भी उसका भ्रमण करें और इस सब के बारे में आम जनता को अवगत भी कराएं। इसके अलावा बिहार के डायल 112 किस तरीके से सुविधा दे रही है उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त लेकिन इफेक्टिव एक हमने पैम्फलेट बनाया है। बिहार पुलिस प्रदर्शनी के पार्ट में जो अग्निशमन सेवा है उनको भी हमने लगाया और खलिहान में किस तरीके से अग्निशमन यानी आग नहीं लगे उसकी सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं। ये हमारे किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। खेत में जो फसल है उसकी अग्नि सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, मवेशियों की आग से सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, आग लगी से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपाय जाने, गैस सिलेंडर की आग से बहुत हादसे होते रहते हैं, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में सभी लोगों को बताया। हमारी गृहिणियों के लिए काम आएगा। और बहुमंजिली इमारतें, अग्नि सुरक्षा से क्या बचाव और उपाय हो सकते हैं, इन सब विषयों पर आकर्षक पैम्फलेट बना के बिहार पुलिस की प्रदर्शनी का जो स्थल है उसमें रखे गए हैं। आम जनता वहां पहुंच रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने न्यूज़ में इसको कवर करें और आप लोग भी इसका लाभ उठाएं और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। इस क्रम में, इस पूरे बिहार पुलिस प्रदर्शनी के क्रम में एक और नया काम हम। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार के ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र अपनी मांग पूरी नहीं होने से परेशान है। वहीं ठंड के बीच आज 22 नवंबर की सुबह सुबह जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। इसमें न सिर्फ पुरुष थे बल्कि महिलाएं भी दिखी। वहीं 100 से 150 की संख्या में पहुंचे ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर नीतीश कुमार के विरोध में नारेबाजी भी की। बता दें कार्यालय के गेट के बाहर लगातार वे प्रदर्शन करते रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, पुलिस मित्र जिंदाबाद, पुलिस मित्र। राजेंद्र तो कुछ बोलते यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जदयू कार्यालय पहुंचे हुए थे। ग्राम रक्षा दल के कुछ लोगों थे, लगभग 35-40 की तादाद में, लोगों की अपनी पूर्व से योजनाओं को लेकर जब यहाँ पे आए थे, क्योंकि सुबह से हम लोग इसके लिए मुस्तैद थे और इन लोगों को भी समझा बुझा कर हटाया गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। नवंबर अब समाप्ति की ओर है। वहीं बिहार के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक दो मौसमी सिस्टम भी एक्टिव है, लेकिन बावजूद भी कई जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक ही बना हुआ है। मंद सर्द पछुआ हवा से शाम ढलते ही लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। साथ ही हवा की क्वालिटी भी खराब हो रही है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। वहीं दिन में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा दिख रहा है। बता दें कि अगले हफ्ते से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो एक चक्रवर्तीय परिसंरचना मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। एक और चक्रवातीय परिसंरचना पूर्व बांग्लादेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम आमतौर पर शुष्क, आसमान साफ और न्यूनतम तापमान अपने सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना जताई गई है। हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय अधिकांश भागों में देखने को मिल सकता है। आज यानी 22 नवंबर को बिहार के अधिकांश जिलों में सुबह से समय हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रह सकती है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त।
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।